रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स या फिर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या फिर हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द पेडंकल, कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट पेडंकल के ऊपर। पेडंकल वो डंडी होती है जिस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हों। तो सो इन्फ्लोरेसेंस इज द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इज द क्लस्टर ऑफ फ्लावर। अगर ग्रुप नहीं है, एक फूल है, अकेला फूल है, दैट इज सॉलिटरी फ्लावर, दैट इज नॉट इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज सॉलिटरी। Then if there is a group of flowers, there is a cluster of flowers, this is called as inflorescence. इसको हम चार टाइप में डिस्कस करेंगे। एक सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, तीसरा मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस और चौथी टाइप स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में देखते हैं कि फ्लावर्स आर अरेंज्ड, फ्लावर्स की तरतीब होती है इन सेम मैनर, एक ही फैशन में, मैनर में अटैच होते हैं और एक रिदम में अटैच होते हैं। उसे हम सिंपल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको हम दो कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं रेसमोस और दूसरे को कहते हैं साइमोस। अब जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, मेन एक्सिस ग्रो करता जाता है एंड फ्लावर्स कंटिन्यू टू अराइज, फ्लावर भी ऊपर को निकलते जाते हैं फ्रॉम द बेस टूवर्ड टॉप, बेस से टॉप की जानिब, इन एक्रोपीटल आर्डर, एक्रोपीटल आर्डर में, यानी डायरेक्टेड टूवर्ड द टिप। इसमें हम यूं कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द बॉटम। तो सबसे पुराना फूल होगा वो बॉटम में होगा एंड द यंगेस्ट फ्लावर इज एट द टॉप, यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे होगा। और समटाइम ये घेरे में होते हैं, तो घेरे में अगर ये वर्ग की शक्ल में हो तो ओल्डेस्ट फ्लावर वो पेरिफ्री में होगा, साइड्स पे होगा, while youngest flower in the center, youngest flower सेंटर में होगा अगर ये घेरा बनाते हैं। दोनों हाथों में ऐसे मेन एक्सिस बढ़ता जा रहा है, ये फ्लावर लगते जा रहे हैं। तो जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो बेस पे है, यंगेस्ट फ्लावर टिप पे है, टिप की जानिब फ्लावर लगते जा रहे हैं। और अगर एक घेरेनुमा है तो इसमें जो सबसे बड़ा फूल, पहला फूल है, वो सबसे नीचे वाला है और सबसे बाहर है। फिर इसी तरह जो सबसे यंगेस्ट फ्लावर है वो सेंटर में है। इस तरतीब में हूं तो ऐसे होगा। इसकी टाइप्स में सबसे पहले सिंपल रेसमोस या सिंपल रेसीम। सिंपल रेसीम जो जिस तरह ये डिफाइन किया था आपने कि मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आल्सो कंटिन्यू टू राइज, ये लगते जाते हैं। पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं मेन एक्सिस पे लगे हैं। दूसरी होती है कोरियम। कोरियम में जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर है उसकी पेडिसल सबसे बड़ी होती है,
फिर उसके बाद वाले की, फिर उसके बाद वाले की, फिर उसके बाद वाले की। All the flowers are look seen to the same level, एक ही लेवल पे नजर आते हैं, ऊपर टॉप सबका लेवल सेम नजर आता है, लेकिन नीचे पेडिसेल की लेंथ जो है डिफरेंट होती है। इस तरह का ग्रुप कोरियम कहलाता है। तीसरी टाइप है इसकी कोरिम्बोज रेसिन। कोरिम्बोज रेसिन में होती तो इसी तरह की, पहले स्टार्ट में कोरियम होती है और बाद में इनके दरमियान वाला जो इंटरनोड है ये लेंथी हो जाता है और फिर ये रेसिन थर्स्ट हो जाते हैं। लेटर इंटरनोड्स लेंथ इंक्रीज, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है एंड दे बिकम रेसिन, और ये रेसिन में तब्दील हो जाते हैं। यानी इसी को अगर हम इसी के दरमियानी लेंथ बढ़ा दें तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये कोरिम्बोज रेसिन है। इसके बाद सपाइक है। सपाइक के ऊपर सिंपल जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं और यूजुअली सिसाइल फ्लावर्स होते हैं या नियरली टू बी सिसाइल होते हैं। ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट फ्लावर्स भी हो सकते हैं, उनको हम स्पाइक कहते हैं। ये इस तरह से, और अमूमन बॉटल ब्रश में आपने देखा होगा, बॉटल ब्रश में ये ऐसे ही होते हैं कि ये डायरेक्टली लगे होते हैं मेन एक्सिस के साथ, फ्लावर की डंडी नहीं होती है। सपाइकलेट वो भी सपाइक की तरह ही है, लेकिन ये अमूमन ड्राई स्केल्स होते हैं, इनके बाहर कल्यूम्स होती हैं। ये गंदम में, जॉर्डल में, ऑट में ऐसा होता है कि इसके ऊपर जो है ये छोटे छोटे फ्लावर लगे हैं और उनके बाहर जो है ये छिलके नुमा स्ट्रक्चर्स ये लगे होते हैं। ये स्पाइकलेट है, छोटे छोटे। इसके बाद है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में मेन एक्सिस जो है वो फ्लैशी और थिक हो जाता है। मेन एक्सिस फ्लैशी और थिक, और उसके बाहर उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं और वो फ्लावर्स जो हैं बहुत सारी ब्रांचेस पे लगे हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि ये थिक और फ्लैशी मेन एक्सिस होता है। और इसके ऊपर जो है धागे नुमा सकीराइन फ्लावर भी हो सकते हैं और इनके ऊपर जो है मेल फ्लावर भी हैं। मेल टॉप पे होते हैं, फीमेल बिलो होते हैं, नीचे होते हैं। और इनके अलावा बालू की तरह हेयरी सटीराई फ्लावर भी हो सकते हैं। मकई वगैरह में आपने देखा होगा या खजूर वगैरह में इस तरह के मौजूद हो सकते हैं। अंबल, ये भी टाइप है सिंपल रेसिन की। अंबल में तमाम फ्लावर्स की जो पेडिसेल है वो एक ही जगह से निकलते हुए महसूस होते हैं। इनकी जो इंटरनोड्स होती हैं वो इतनी रिड्यूस होती हैं कि सारे फ्लावर एक ही लेवल से निकलते हुए महसूस होते हैं और ऊपर भी बराबर होते हैं। यहां नीचे ब्रैक्टियोल्स भी हैं। ये सब फ्लावर की पेडिसल इक्वल लेंथ की होती है, एक ही लेवल से निकलती हैं और ऊपर भी एक ही लेवल पे होती हैं। इनको हम अंबल कहते हैं। कैटकिन, कैटकिन में यूजुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एक ही सेक्स के फ्लावर, या तो सारे मेल फ्लावर होंगे या सारे फीमेल फ्लावर होंगे और मेन एक्सिस के ऊपर इस तरह से लगे हुए हैं।
ये अमूमन शहतूत वगैरह में ऐसा होता है, शहतूत मलबरी वगैरह में ये इस तरह का फ्लावर जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है इस तरह की कैटकिन की इन्फ्लोरेसेंस यहां पर पाई जाती है। तो ये थी पहली टाइप सिंपल इन्फ्लोरेसेंस की, रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद दूसरी है साइमोस टाइप। अगर हम साइमोस को देखें, साइमोस में मेन एक्सिस जो है वो एंड हो जाता है एक फ्लावर पर, मेन एक्सिस एंड्स इन ए फ्लावर, फिर उसके नीचे फ्लावर निकलता है, ब्रांच निकलती है, फिर उससे नीचे ब्रांच निकलती है। इस तरह से साइमोस फ्लावर में जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा, टिप पे होगा, यंगेस्ट फ्लावर बॉटम पे होगा, या अगर घेरे में है, गोल है फूल अरेंजमेंट में, तो फिर क्या होगा कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो सेंटर में होगा, जो यंगेस्ट फ्लावर है वो साइड्स पे पेरिफेरी में होंगे। साइमोस को हम तीन टाइप में डिस्कस करते हैं। एक है मोनोचेजियल, मोनोचेजियल या यूनिपेरस। इसके अंदर ऐसा होता है कि मेन एक्सिस एक ही फ्लावर पे एंड होगा, फिर उससे एक ही ब्रांच निकलेगी, फिर उससे एक ही ब्रांच निकलेगी, फिर उससे एक ही। दिस इज मोनोचेजियल। दो तरह का हो सकता है, इट मे बी हेलिकॉइड और इट मे बी स्कॉर्पियोइड। अब जो हेलिकॉइड है इसमें ब्रांच सिर्फ एक ही साइड पे निकलेगी, ओनली इन द वन साइड, सिर्फ एक ही साइड पे ब्रांच निकलेगी। और अगर ये सीधे हो तो फ्लैग शेप बन जाते हैं। इनको सीधा करें, अगर मेन एक्सिस को ऐसे सीधा करें तो एक फ्लैग शेप, सारे फ्लावर एक ही सिमत में होंगे। जबकि स्कॉर्पियोइड में इस तरह नहीं है, उसमें एक फ्लावर एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे होगा। ये इस तरह से मेन एक्सिस एंड हुआ है फ्लावर पे, इसके राइट पे अगर एक फ्लावर निकला है तो अगली ब्रांच इसके लेफ्ट पे होगा, फिर इसके राइट पे, फिर इसके लेफ्ट पे, फिर इसके राइट पे। दिस इज स्कॉर्पियोइड। अगर इसके मेन एक्सिस को सीधा करें ऐसे तो ये इस तरह से होते हैं अल्टरनेटिवली, जिस तरह रेसलिंग होती है इस तरह से नजर आते हैं स्कॉर्पियोइड। दूसरी इसकी टाइप साइमोस की, उसे हम डाइचेजियल या बाइपेरस कहते हैं। उसमें एक ब्रांच एंड हुई, उसमें से फिर दो ब्रांचेस निकलेंगी, दो फ्लावर पे एंड होंगे वो एक ही फ्लावर पे, फिर उसमें से दो ब्रांचेस, फिर उसमें से दो ब्रांचेस, हर एक फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। दिस इज कॉल्ड एज डाइचेजियल और बाइपेरस साइन। उसके बाद तीसरी है मल्टीचेजियल या मल्टीपेरस साइन। इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्रांच एंड हुई फ्लावर पे, फिर उसमें से एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, बहुत सारी, फिर हर एक में से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर हर एक में से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, हर एक से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती जाती हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे में आपने देखा होगा, ऐसे ब्रांचेस निकलती जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीचेजियल साइन। तो इस तरह से हमने आज पहली टाइप इन्फ्लोरेसेंस की डिस्कस कर ली, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, जो दो किस्म की है, एक रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस एक्रोपीटल में है, साइमोस बेसिपीटल में है। इंशाल्लाह कल के अगले लेक्चर में हम कंपाउंड मिक्स्ड और दूसरी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।